तो बच्चों पाठ 10 में हम विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण में हमने अब आगे विशेषण की हम प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली में देखिए, इसमें क प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट कर लिखिए और उनका भेद भी लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट कर लिखिए। छांट कर लिखिए व उनके भेद भी लिखिए। और उनके भेद भी लिखिए। भेद भी लिखिए। अब देखिए, इसमें यह मेरी गाय है, यह मेरी गाय है। अब यह मेरी गाय है। अब ये देखिए, पहले में विशेषण क्या है, यह है और भेद है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। फिर दूसरा है आपका, निशु के पास बहुत खिलौने हैं। निशु के पास बहुत खिलौने। अब देखिए, इसमें निशु के पास बहुत खिलौने, खिलौने कितने हैं, बहुत। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही अगला देखिए कि वह तीसरी कक्षा में पढ़ती है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ती है। तो तीसरी जो है कक्षा, ये हमें बता रही है कि तीसरी कक्षा, तीसरी। अब तीसरी देखिए, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
चौथा है मुझे पके आम पसंद है। मुझे पके आम पसंद है। अब पके, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। अब देखिए इसमें विशेषण कैसे बनेंगे कि जैसे भारत शब्द दिया हुआ है तो भारत का क्या बन जाएगा? भारतीय। फिर पूजना, पूजना का पूजनीय। ऐसे ही सबसे पहले आप शब्द लिख लें, शब्द और विशेषण। विशेषण, भारत शब्द है तो उसका विशेषण क्या बन जाएगा? भारतीय। ऐसे ही पूजना, पूजनीय। फिर है अंदर, अंदर का अंदरूनी। अंदरूनी या आंतरिक। ऐसे ही अगला है बाहर। बाहर का विशेषण क्या बन जाएगा? बाहरी। दया शब्द से, दया शब्द से दयावान। दया शब्द से दयावान बन जाएगा विशेषण। ऐसे ही समाज, समाज से सामाजिक। समाज से सामाजिक। ऐसे ही सहना, किसी चीज को सहना, सहनशील। सहना से क्या बन जाएगा? सहनशील बन जाएगा। ऐसे ही भूत, भूत शब्द से विशेषण बन जाएगा भौतिक। और इतिहास से, इतिहास से बन जाएगा ऐतिहासिक। इतिहास से ऐतिहासिक बन जाएगा। अब देखिए इसमें कौन, कौन शब्द से बन जाएगा कौन सा। कौन सा शब्द और विशेषण। अब अगला शब्द है जहर। जहर से बन जाएगा जहरीला विशेषण। जहर से जहरीला। और वर्ष शब्द से
वार्षिक। ये आपके शब्दों से, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बन गए कि भारत से भारतीय, पूजना से पूजनीय, अंदर से अंदरूनी या आंतरिक, कोई सा भी एक लिख सकते हैं आप। ऐसे बाहर से बाहरी, दया से दयावान, समाज से सामाजिक, हमने विशेषण रचना देखा था उसमें, सहना से सहनशील, भूत से भौतिक, इतिहास से ऐतिहासिक, कौन से कौन सा, जहर से जहरीला, और वर्ष से वार्षिक। अगला प्रश्न करते हैं। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। आप देखिए, इसमें वाक्य में से विशेषण और विशेष्य छांटेंगे। पहला वाक्य है इसमें कि ऋतु सुंदर है। ऋतु सुंदर है। अब ऋतु क्या है? विशेष्य। और सुंदर क्या है? विशेषण। ऋतु की विशेषता बताई जा रही है। ऐसे ही अगला है, एक गिलास दूध लाओ। तो गिलास क्या है? इसमें विशेष्य क्या है? दूध। और विशेषण क्या है? एक गिलास। ऐसे ही अगला है कि हमारी भाषा सरल और सुबोध थी। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? भाषा की। तो विशेष्य कौन है? भाषा। और विशेषता क्या है? सरल और सुबोध। सरल और सुबोध। ऐसे ही कक्षा में 100 छात्र थे। अब विशेष्य क्या है? छात्र। छात्रों की संख्या बताई जा रही है, कितने थे? 100। ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, 100 छात्र। ऐसे अगला प्रश्न देखिए, ग है कि निम्नलिखित में से परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण छांटे। निम्नलिखित वाक्यों में परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण छांटिए। विशेषण छांटिए और भेद भी लिखिए। और भेद भी लिखिए। इसमें देखिए, खाली हमें परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण छांटने हैं, छांटकर शब्द लिखने हैं और उनके भेद भी लिखने हैं कि कौन सा परिमाणवाचक है, कौन सा परिमाणवाचक, कौन सा संख्यावाचक विशेषण है।
अब देखिए कपिल को अभी थोड़ा समय दो, तो थोड़ा और समय, तो इसमें विशेषण क्या है? विशेषण कपिल को अभी थोड़ा समय दो, समय दो। देखिए इसमें जो विशेषण कौन सा है? विशेषण और भेद कौन सा है उसका? अब विशेषण देखेंगे कि थोड़ा, थोड़ा समय, ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये इसका भेद हो गया थोड़े का। ऐसे ही अगला है वाक्य, आज फिल्म देखने कम दर्शक आए। आज फिल्म देखने कम दर्शक आए। अब देखिए फिल्म देखने कम दर्शक आए, तो कम। अब क्योंकि दर्शकों को गिना जा सकता है कि 20 आए, 50 आए कि 100 आए, दर्शक फिल्म पिक्चर हॉल में फिल्म देखने के लिए कितने दर्शक आए इनको हम गिन सकते हैं। तो ये क्योंकि यहाँ कम आया है इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर अगला है, कुछ लोग बाहर सड़क पर शोर मचा रहे हैं। कुछ लोग बाहर सड़क पर शोर मचा रहे हैं। कुछ लोग बाहर सड़क पर शोर मचा रहे हैं। तो देखिए कुछ लोग, लोगों को तो हम गिन सकते हैं कि कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, पर यहाँ पर लिखा है कुछ लोग, तो उनकी कोई भी निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ आएगा। कुछ विशेषण और भेद है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर अगला वाक्य है, इस काम को करने के लिए अधिक धैर्य की आवश्यकता है। इस काम को करने के लिए अधिक धैर्य की आवश्यकता है। अब देखिए इसमें जो हमने पढ़ा था कि धैर्य जो है वो किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। इसलिए
अधिक जो है ये शब्द है अधिक, और ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे ही देखिए अगला कि मुझे अभी बहुत धन चाहिए। मुझे अभी बहुत धन चाहिए। मुझे अभी बहुत धन चाहिए। इसमें देखिए मुझे अभी बहुत धन चाहिए। अब धन कितना चाहिए? बहुत। अब धन यहाँ पर किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। तो बहुत परिमाणवाचक अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए इसमें खाली इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि परिमाणवाचक विशेषण आपको बताने या संख्यावाचक। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी हमने दो भेद पढ़े, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिमाणवाचक के भी अनिश्चित निश्चित पढ़े और संख्यावाचक के भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक पढ़े। तो देखिए कपिल को भी थोड़ा समय दे दो। अब समय क्योंकि मांग रहा है और कोई समय का माप सकते हैं, परंतु यहाँ पर कोई थोड़ा समय मांगा है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ऐसे ही आज फिल्म देखना कम दर्शक आए, तो दर्शकों को आप गिन सकते हो। 4 दर्शक थे कि 40 थे कि 50 थे, तो कम दर्शक आए यानी कि कम यहाँ पर विशेषण है और ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब कुछ लोग बाहर सड़क पर शोर मचा रहे हैं, तो कुछ क्या है? कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि कुछ लोग हैं तो लोगों को हम गिन सकते हैं। अगर यहाँ पर आता है कि 4 लोग बाहर शोर मचा रहे हैं, तो हमें मालूम है कि 4 लोग तो निश्चित संख्या है, और क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आया है इसलिए इसकी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए हमने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण लिखा है यहाँ पर। इस काम को करने के लिए अधिक धैर्य की आवश्यकता है। अब देखिए धैर्य किस में आएगा? परिमाणवाचक में, परिमाणवाचक विशेषण में। मुझे अभी बहुत धन चाहिए। अब बहुत धन है, इसलिए जो धन है उसको परिमाणवाचक विशेषण में ही लेंगे, और ये बहुत और कम ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। तो बच्चों हमने विशेषण शब्द छांटे और उसके भेद लिखे, फिर शब्दों से विशेषण शब्द बनाए, फिर इसमें विशेषण और विशेष से छांट कर लिखे शब्द, फिर इसमें परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण छांटे और उसके भेद लिखे। अब हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न लिखेंगे पहला कि विशेषण किससे कहते हैं। प्रश्न 1,
विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे कि जो शब्द, उत्तर लिखेंगे विशेषण डाल के, और ये प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखेंगे अपनी। विशेषण देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, हरी पत्तियां लंबे बाल आदि। प्रश्न 2 लिखेंगे हम कि विशेष्य किससे कहते हैं? विशेष्य किसे कहते हैं? लिखिए विशेष्य, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, विशेष्य हेडिंग डाल के लिखेंगे, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं। जैसे हरी पत्तियां, अब पत्तियां जो है यहाँ पर पत्तियां विशेष्य हैं, पत्तियां विशेष्य हैं और हरी विशेषण। अब देखिए अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अगले वीडियो में हम इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। धन्यवाद।